अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज उसका छठा लेक्चर है और टॉपिक का नाम टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। आज जिस टेक्निक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माइक्रोमीट्री। चलिए आइए देखते हैं माइक्रोमीट्री क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले माइक्रोमीट्री, इसकी डेफिनेशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ स्पेसिमेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्पेसिमेन क्या है। देखिए, हर वो ऑब्जेक्ट या सैंपल जिसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हो उसको आप स्पेसिमेन कहते हैं। ऑब्जेक्ट और सैंपल to be observed under microscope, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप स्पेसिमेन कहते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम माइक्रोमीट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सैंपल का साइज मेजर करते हैं। तो ये माइक्रोमीट्री है। अब देखें इसका असूल क्या है कि ऑल मेजरमेंट्स आर मेड बाय कंपेयरिंग स्पेसिमेन विद अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल। यहां पे दो स्केल इस्तेमाल होते हैं, एक आर्बिट्ररी स्केल होता है और एक स्टैंडर्डाइज्ड स्केल होता है। आर्बिट्ररी स्केल जो है ना वो फर्जी स्केल होता है। हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी भी एक स्टैंडर्डाइज्ड स्केल के साथ, जैसे आगे हम देखेंगे भी इसको। तो ये कह रहे हैं ऑल मेजरमेंट्स आर मेड बाय कंपेयरिंग स्पेसिमेन विद अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल, यानी यहाँ पे आप जो है ना वो स्पेसिमेन का साइज किसी भी स्टैंडर्ड स्केल के साथ कंपेयर करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सैंपल का साइज मेजर करते हैं। और देखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके जरिए हम तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सैंपल का साइज मेजर कर सकते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है कि ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें एक से ज्यादा लेंसेज लगे हैं उसको आप क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। चले ये जो है ना पहले आपने पढ़ा भी होगा। अब देखिए माइक्रोमीट्री के कंपोनेंट्स यानी अज्जा कौन कौन से, ये दो चीजों पे मुश्तमिल है, दो मीटर्स पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और एक को हम कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। आपने माइक्रोस्कोप तो देखी होगी, आपने ये देखा होगा बच्चे, इस तरह का एक ट्यूब होती है और इसको आप क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं, यानी जिसके ऊपर, या इसको आप ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं, यानी जिस लेंस के ऊपर अपनी आप आंख रख के किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं उसको आप आईपीस या ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस माइक्रोमीटर को आईपीस में रख देते हैं। और देखें साथ में मैंने लिखा भी है कि इट इज एन आर्बिट्रेटरी स्केल विच इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 100। ये एक फर्जी स्केल होता है, याद रखें इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जस्ट इसको 0 से लेकर 100 तक जो है ना वो नंबर किया गया होता है। मैंने यहाँ पे 0 से लेकर 30 तक किया क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लग जाता है और स्केल भी बड़ा बन जाता है, तो इतना बड़ा होता नहीं। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो माइक्रोमीटर इस्तेमाल होता है उसको हम स्टेज माइक्रोमीटर है। इसको हम माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रखते हैं। जैसे आपने देखा है माइक्रोस्कोप, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ये इसका क्या है, यहां पे ये स्टेज है, तो इसको हम स्टेज के ऊपर रखते हैं। तो द माइक्रोमीटर विच इज प्लेस्ड ऑन स्टेज ऑफ अ माइक्रोस्कोप इट इज कॉल्ड एज स्टेज माइक्रोमीटर and it is a standardized scale having a distance of 1 millimeter। ये एक स्टैंडर्ड स्केल होता है और इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो 1 मिलीमीटर होता है। अब दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं ये जो एक यूनिट या दो यूनिट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इतना हो सकता है
1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं माइक्रोमीटर में, ये मेरे पास 10 माइक्रोमीटर आ जाएगा। यानी दो ये जो यूनिट्स हैं, इन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस है 10 माइक्रोमीटर है या 0.01 मिलीमीटर। वही लिखा है, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm, ईच यूनिट इज सब डिवाइडेड इनटू 0.01 mm और 10 माइक्रोमीटर। ये आपको यूनिट एक नजर आ रही है, या तो ये 0.01 मिलीमीटर की है, या अगर इसको आप कन्वर्ट करें 0.01 मिलीमीटर को, तो ये 10 माइक्रोमीटर के इक्वल हो जाएगी। तो दो कंपोनेंट्स, ऑक्यूलर और स्टेज माइक्रोमीटर। अच्छा, स्टेप क्या है? सबसे पहले आपने कैलिब्रेशन करनी है। कैलिब्रेशन से क्या मुराद होता है? आपने इन दोनों स्केल को ओवरलैप करना है, आपने इन दोनों स्केल को कोइंसाइड करना है। इससे क्या मुराद होता है कि इसकी जीरो वाली लाइन इसकी जीरो वाली लाइन के साथ क्या करें, मैच करें। इसको आप कोइंसाइड कहते हैं या ओवरलैप कहते हैं। तो बोथ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर आर कोइंसाइडेड विद ईच अदर in such a way that zeroth line of both overlap with each other। जैसे यहां पे देखें, ये मेरे पास रेड में क्या है, ये मेरे पास स्टेज माइक्रोमीटर, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, और ये नीचे ब्लैक में ये स्टेज माइक्रोमीटर। अब देखिए, मैंने यहां पे इसकी इन दोनों की जीरोथ लाइन को मैच किया है। आगे जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो लाइंस है वो मैच करें, बस आपने जीरो वाली लाइन को जीरो वाली लाइन के साथ क्या करना है, कोइंसाइड करना है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगली जो लाइन कोइंसाइड हुई है वो ये हुई, ये वाली लाइन क्या हुई है, कोइंसाइड हुई। अब देखें, अब आपने क्या करना है कि इन दो कोइंसाइडेड लाइंस के दरमियान ऑक्यूलर और स्टेज डिवीजन को नोट करना है। जैसे मैं कहता हूं कि इन दो कोइंसाइडिंग लाइंस के दरमियान जो ऑक्यूलर डिवीजन है, ऑक्यूलर जो डिवीजन्स हैं वो मेरे पास कितनी आई हैं, वो मेरे पास 10 आई। इसी तरह मैं कहता हूं मेरे पास इन दो कोइंसाइडिंग लाइन के दरमियान जो स्टेज डिवीजन्स आई हैं, स्टेज डिवीजन्स आई हैं, वो मेरे पास कितनी आई है, वो 15 आई। ठीक है, तो अब आपने क्या निकालना है, कैलिब्रेशन फैक्टर निकालना है। कैलिब्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टेज डिवीजन, यानी स्टेज डिवीजन कितनी है 15, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्यूलर डिवीजन, डिवाइडेड बाय ऑक्यूलर डिवीजन कितनी है 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 10 क्या है, 10 डिस्टेंस है कहां पे, स्टेज माइक्रोमीटर, यानी स्टैंडर्ड स्केल की जो एक यूनिट है उसकी वैल्यू हमारे पास 10 माइक्रोमीटर। तो देखिए बच्चे, हमारे पास कैलिब्रेशन फैक्टर कितना है, 10 को 10 से हमारे पास कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास 15 माइक्रोमीटर क्या आ गया, कैलिब्रेशन फैक्टर आ गया। ठीक है, कैलिब्रेशन फैक्टर, तो इसको आप क्या कहेंगे, कैलिब्रेशन फैक्टर। अब देखिए, आप साइज कैसे मेजर किया, अभी तक हमने साइज मेजर नहीं किया, ये तो हमने कैलकुलेशन निकाली है। प्रोसीजर टू मेजर द साइज ऑफ सेल, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने ऑनियन सेल का साइज मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, ऑनियन की जो है ना वो उतारेंगे, एपिडर्मिस को उतारेंगे और उसको एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे, और इस ग्लास स्लाइड को फिर आपने स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप के ऊपर रखना है, फिर इसको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, जब आप यहां पे क्या करेंगे, लाइंस गिनेंगे, ये लेंथ वाइज आप देखेंगे और विड्थ वाइज अलग कौन सी लाइन दिखाएंगे, इस ऑक्यूलर जो डिविजन्स हैं जो आपने इस माइक्रोस्कोप के आई पीस में डाला है, वो लाइन आपने जो है ना वो गिननी है कितनी है। जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल जो है ना वो 4 है, अगर मैं लेंथ मालूम कर, कैलिब्रेशन फैक्टर क्या है 15, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ एवरेज लेंथ की बात करें 15 इंटू 4 60 माइक्रोमीटर। इसी तरह अगर मैं विड्थ मालूम करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से यहां तक जो है ना वो लाइंस को गिनूंगा, तो ये कितनी लाइंस है 1 2 3 4 5, तो विड्थ क्या होगी
15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो गया 75 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर। तो ये तरीका है साइज मालूम करने का माइक्रोमीटर के जरिए। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कैसे निकालते हैं, कैलिब्रेशन फैक्टर क्या होता है, साइज कैसे मालूम करते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर क्या है, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर क्या है। अगर इसके बावजूद भी आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।